तो जहां आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, तो वहीं के कविता, वो भी शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुई हैं। आज उनको लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें 11 बजे, आज सुबह 11 बजे अभिषेक मनु सिंघवी के कविता की तरफ से रखेंगे कोर्ट में दलील। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर के कविता की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सुबह 11 बजे दलील रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। जमानत अर्जी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। सुबह 11 बजे दलील देंगे अभिषेक मनु सिंघवी। आपको बता दें शराब घोटाला मामला जिसमें के कविता की गिरफ्तारी हुई है, कई बार रिमांड ले चुकी है ईडी, और इस सब के बीच अब जमानत अर्जी पर सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समझिए। के कविता को लेकर लगातार ईडी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या के कविता को राहत मिलेगी। उधर अरविंद केजरीवाल की भी पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। अरविंद केजरीवाल की 2 बार रिमांड मान चुकी है ईडी, लेकिन आज देखना होगा ईडी क्या एक बार फिर से रिमांड की मांग करती है कोर्ट में। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी, यानी कि नजर आज रहेगी राउज एवेन्यू कोर्ट पर, क्योंकि के कविता की भी जमानत याचिका, तो उधर अरविंद केजरीवाल की भी पेशी है। अरविंद केजरीवाल की जब हम बात करें तो देखिए ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है, कस्टडी खत्म हो रही है। इसमें 10 दिनों की रिमांड के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी है। देखना होगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी आफत अभी कम होने का नाम नहीं ले रही और आफत बढ़ती हुई नजर आती है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और आज तय हो जाएगा कि केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलती है या उनकी आफत और बढ़ जाती है। सुबह 11:30 बजे ईडी केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। ईडी केजरीवाल से की गई पूछताछ और अभी तक की जांच का ब्यौरा भी कोर्ट को देगी। अगर ईडी केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की कोर्ट से मांग करती है, तो ऐसे में सीबीआई केजरीवाल की कोर्ट से कस्टडी मांग सकती है। वहीं के कविता की जमानत अर्जी पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी के कविता के पक्ष में आज सुबह 11 बजे अदालत में दलील देंगे। के कविता को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केजरीवाल की भी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो वहीं कल इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हुए एक मंच पर नजर आए इंडी गठबंधन के नेता और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी की भी इसी के साथ सियासत में एंट्री हुई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अब अगला नंबर किसका होगा, ये सोचकर मोदी विरोधी हैरान और परेशान है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विरोधियों को एहसास हो चला है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन ने महारैली का आयोजन किया। विरोधियों का आरोप है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जांच एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं, और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे
जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। दिल्ली की रामलीला मैदान से इंडी गठबंधन की घटक दलों ने जुबानी हमले के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, मगर मोदी विरोध में अंधे हो चुके विपक्षी नेताओं में विश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। पहले फेज के चुनाव से महज 20 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगा। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभी दलों के अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों की एंट्री हुई। मिसेस केजरीवाल और मिसेस सोरेन भी सियासी तीर चलाती नजर आईं। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी गठबंधन की रैली के जरिए सीट बंटवारे और अपने अपने दावों को लेकर लड़ते झगड़ते विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठ सके। विपक्ष के पास मौका और मंच दोनों था, मगर मुद्दे सबके अलग अलग। इंडी गठबंधन की रैली पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करार दिया। डेमोक्रेसी नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये कट्टर बेईमान जो मंच पे इकट्ठे हुए वो खतरे में हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। वो अपराध करते रहे, घोटाला करते रहे, गरीबों का हक मारते रहे, अन्याय करते रहे, अपराधियों को संरक्षण देते रहे और कानून उन तक पहुंचे नहीं। यह देश का कानून किसी को छोड़ता नहीं। जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश